रत्नागिरी महाराष्ट्र का एक सुंदर और ऐतिहासिक शहर कोंकण तट पर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर केवल अपनी हरियाली, समुद्र तटों और अद्वितीय जैव विविधता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी ऐतिहासिक और सामाजिक कहानियों के लिए भी जाना जाता है। रत्नागिरी को प्रकृति का वरदान मिला है। सह्याद्री की पहाड़ियों से घिरे इस क्षेत्र में कई प्रसिद्ध समुद्र तट हैं, जैसे गणपतिपुले, पावस और आरेवारे। गणपतिपुले का समुद्र तट और वहाँ का गणेश मंदिर पर्यटकों को और श्रद्धालुओं को समान रूप से आकर्षित करता है। जैव विविधता के मामले में भी यह इलाका समृद्ध है, जहाँ अल्फांसो आम यानी हापुस दुनिया भर में अपनी मिठास के लिए प्रसिद्ध है। रत्नागिरी का इतिहास बहुत पुराना है। इसे मराठा साम्राज्य और पेशवा शासक के दौरान एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया। 19वीं शताब्दी में जब यह ब्रिटिश शासन के दौरान नज़रबंदी के लिए भी जानी गई। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का जन्म रत्नागिरी जिले के चिंखली गांव में हुआ था। इसके अलावा बर्मा के अंतिम राजा थिम्बा को भी यही नज़रबंद किया गया था, जिनकी कहानियां आज भी स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा है। आज रत्नागिरी एक तेजी से विकसित होता हुआ जिला है। यहाँ कई उद्योग, शिक्षा संस्था और कृषि आधारित व्यवसाय फल फूल रहे हैं। स्थानीय मछली पकड़ने का उद्योग और जैविक खेती यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। रत्नागिरी केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और आधुनिकता का एक अनूठा मिश्रण है। यह शहर हर बार अपने आगंतुकों को एक नई कहानी सुनाने के लिए तैयार रहता है। हेलो भाई, तो फाइनली हम लोग जो है रेडी हो गए अपने आज के टूर के लिए। तो आज मेरे साथ जो है आप देख सकते हैं ड्राइवर सीट पे अभिषेक। आज इनके छत्र छाया में आज का ये टूर हम करेंगे। तो अभी हम लोग जो जा रहे हैं पतित पावन जो है मंदिर जा रहे हैं, तो देखते हैं वहाँ का क्या कैसा नज़ारा होगा और आप सबको भी दिखाते हैं। पतित पावन मंदिर का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह मंदिर 1931 में स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के प्रयासों से स्थापित हुआ। मंदिर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाकर सामाजिक समानता और एकता को बढ़ावा देना था। सावरकर ने ऐसे स्थान के रूप में विकसित किया जहां बिना किसी जातिगत भेदभाव के सभी लोग भगवान की पूजा कर सकें। यह मंदिर हिंदू धर्म में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव को खत्म करने का प्रतीक है। सावरकर ने इस मंदिर में हर जाति और समुदायों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दी। मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है, जो सभी समुदायों को धार्मिक एकता का संदेश देती है। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव चिंखल गांव में हुआ। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक एक संस्कृत विद्वान और शिक्षक थे। तिलक का परिवार शिक्षित और धार्मिक था और बचपन से ही उन्हें शिक्षा और संस्कार का विशेष वातावरण मिला। रत्नागिरी, जहां उनका जन्म हुआ, समुद्र तट के पास बसा हुआ है। वहाँ का शांत और प्राकृतिक वातावरण तिलक के बचपन को प्रभावित करने वाला था। उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में ही यह महसूस किया कि देश की सेवा और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। लोकमान्य तिलक को देश के पहले स्वराज्य का जन्मदाता कहा गया, क्योंकि उन्होंने स्वराज्य मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया। उनके जीवन और विचारों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लाखों लोगों को प्रेरित किया। हालांकि यहाँ पे भी जो है वीडियो अलाउड नहीं है अंदर, और फ़ोटो आप निकाल नहीं सकते, तो मैं आपको बाहर का जो है नज़ारा दिखा देता हूँ। अंदर का सीन ऐसा है कि उनके बारे में जो है थोड़ी बहुत जानकारियाँ लिखी गई है, उनके कुछ चीज़ हैं और काफ़ी पुरानी तस्वीरें वहाँ पे रखी गई है। और घर के अंदर का सीन ऐसा है कि काफ़ी आपने देखा होगा पुराने ज़माने में, जैसे कि एक छोटे से घर में काफ़ी छोटे छोटे रूम्स होते हैं और काफ़ी मतलब उस तरीके के ढंग से जो बनाए हुए पुराने ज़माने में वैसे ही रूम्स अंदर अवेलेबल है।
और काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी साफ़ सफाई से उनके सारे सामान और उनके हर एक चीज़ को उन्होंने अच्छे से मेंटेन करके रखा है। तो अगर भाई आप भी आते हो तो आप भी ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट आगे की ट्रिप पे। रत्नदुर्ग किला, जिसे रत्नागिरी किला भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी शहर में स्थित है। यह किला अरब सागर के किनारे एक घोड़े की नाल के आकार में बना है और अपने रणनीतिक स्थान और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। रत्नदुर्ग किला 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसे बहमनी सुल्तानों द्वारा निर्मित किया गया और बाद में यह किला आदिल शाही साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया। 1670 के दशक में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे अपने राज्य में शामिल किया और इसे मजबूत किया। इस किले का उपयोग मराठा साम्राज्य के दौरान समुद्री गतिविधियों पर निगरानी रखने और दुश्मनों के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता था। बाद में यह किला पेशवा और फिर रत्नदुर्ग किला 120 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे 3 भागों में बांटा गया है: भगवती दुर्ग, पवन दुर्ग और मार्तंड दुर्ग। भगवती दुर्ग यह किले का सबसे प्रमुख हिस्सा है, जहां भगवती देवी का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। किले के चारों ओर एक मोटी दीवार और कई चौकियां हैं जो दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाई गई थी। यहाँ से समुद्र और आसपास का दृश्य बेहद मनमोहक है। स्वामी स्वरूपानंद महाराष्ट्र के एक महान संत थे। रत्नागिरी में स्थित स्वामी स्वरूपानंद मठ उनकी आध्यात्मिकता, साधना और सेवा का प्रतीक है। यह मठ न केवल एक आध्यात्मिकता केंद्र है, बल्कि शिक्षा, सामाजिक सेवा और मानवता की सेवा की भी स्थान है। स्वामी स्वरूपानंद का जन्म 1903 में रत्नागिरी जिले के पावस गांव में हुआ था। उनका मूल नाम रामचंद्र विष्णु गोडबोले था। बचपन से ही वे आध्यात्मिकता और धार्मिक साधना की ओर आकर्षित थे। उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग करके साधना का मार्ग चुना और उनके गुरु के मार्गदर्शन पे आत्मज्ञान प्राप्त। स्वामी स्वरूपानंद ने पावस में इस मठ की स्थापना की। मठ का उद्देश्य मानवता की सेवा, आध्यात्मिक जागरूकता फैलाना और समाज को नैतिक व सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराना है। मठ में धार्मिक प्रवचन, सत्संग और ध्यान योग की गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित होती है। मठ में विद्यालय और छात्रावास की व्यवस्था है, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और संस्कार दिए जाते हैं। मठ का वातावरण शांत और आध्यात्मिक है, जहां ध्यान और साधना के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पूर्णगढ़ किला महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यह किला अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र के किनारे स्थित यह किला एक समय पर मराठा साम्राज्य के सुरक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा था। पूर्णगढ़ किले का निर्माण 1723 में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति कान्होजी आंग्रे ने करवाया था। इसका मुख्य उद्देश्य अरब सागर के तट पर समुद्री मार्गों की सुरक्षा करना और व्यापारिक जहाज़ों पर नजर रखना था। कान्होजी आंग्रे ने, जो मराठा नौसेना के प्रमुख थे, उन्होंने पूर्णगढ़ किले को अपने सामरिक और समुद्री अभियानों के लिए आधार बनाया। किला समुद्र के किनारे एक पहाड़ी पर स्थित है, जिससे इसकी स्थिति सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। किले की दीवारें मजबूत और मोटी हैं, जो दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए बनाई गई थी। किले में तोपों के लिए खास जगह बनाई गई है, जो दुश्मन के जहाज़ों पर हमला करने में मदद करती थी। किले के पास भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर भी है, जिसे पुणेश्वर मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर की स्थापना लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। हर साल यहाँ शिवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ लगती है। महाकाली मंदिर अडीवरे रत्नागिरी का एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, जिसकी कथा और इतिहास क्षेत्र के लोगों में गहराई से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर महाकाली देवी को समर्पित है, जिन्हें शक्ति, साहस और निडरता की प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि महाकाली देवी का यह स्थान अति प्राचीन कला से पवित्र है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार अडीवरे गांव के निवासियों ने एक चमत्कारी घटना के माध्यम से
देवी महाकाली की शक्ति का अनुभव किया। ऐसा माना जाता है कि देवी ने अपने भक्तों को संकटों से बचाने के लिए इस स्थान पर प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। कई भक्त मानते हैं कि यह स्थान देवी शक्ति और कृपा के ओतप्रोत है। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार गांव में कोई बड़ा संकट आया था और देवी ने स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा की थी। उसी समय यह मंदिर आस्था और भक्ति का केंद्र बन गया। कंक दिव्य मंदिर, जिसे सूर्यदेव मंदिर भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यह मंदिर सूर्य देवता के समर्पित है और विशेष रूप से एक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है। कंक दिव्य मंदिर की कहानी प्राचीन काल से जुड़ी हुई है और यह एक महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है जहां सूर्य देव की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि कंक दिव्य मंदिर की स्थापना प्राचीन काल में पांडवों द्वारा की गई थी। यह मंदिर सूर्य देवता की पूजा के लिए प्रसिद्ध था और यह स्थल महाभारत के समय में जुड़ा हुआ माना जाता है। कंक दिव्य का नाम सूर्य देवता के कंक यानी चमक और दिव्य यानी सूर्य से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है सूर्य देवता की चमक और शक्ति। मंदिर का एक प्रमुख धार्मिक महत्व यह है कि यहाँ सूर्य देवता की पूजा सूर्योदय के समय की जाती है और खासकर सूर्य ग्रहण के दौरान यहाँ पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में पूजा करने से जीवन में समृद्धि, सुख शांति और स्वास्थ्य का प्राप्ति होती है। यह मंदिर वास्तुकला के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की संरचना भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक उत्कृष्ट मिसाल है। यह स्थान पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और सूर्य देवता की पूजा करते हैं। देवगली बीच रत्नागिरी महाराष्ट्र का एक खूबसूरत और शांतिपूर्वक समुद्र तट है, जो प्रकृति प्रेमियों और शांति की तलाश करने वालों के लिए आदर्श स्थल है। रत्नागिरी शहर में लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह बीच अपनी अद्भुत सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। देवगली बीच का नाम देवगली शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है देवी देवताओं की घाटी। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा है कि इसे देवताओं का स्थान माना जाता है। समुद्र के किनारे पर फैली सफ़ेद रेत और दूर तक फैली नीली लहरें मन को शांति, सुकून देती है। यह जगह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो भीड़-भाड़ से दूर रहकर प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं। तो भाई आज का दिन जो है ख़त्म हो गया। पीछे मेरे देख सकते हो सनसेट हो रहा है। तो हम लोग इस समय भाटे बीच पे हैं और काफ़ी खूबसूरत सनसेट है। तो भाई आज का वीडियो जो है हम यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि अपना पॉइंट जो है सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ से जो है डायरेक्ट होटल में चलेंगे और होटल में जाके भाई कल के ट्रिप की तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। लोग अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नाइस लिख के ज़रूर छोड़ना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।